We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. पुतिन के निशाने पर कौन है? पुतिन के निशाने पर वो देश है जो यूक्रेन को लगातार सैन्य और आर्थिक मदद दे रहे हैं। इसलिए पुतिन ने इन देशों को सीधे सीधे चेतावनी दे डाली है, मदद देना बंद करो वरना नतीजे भुगतने के लिए तैयार रहो। अब आपको यह भी जानना जरूरी है कि वो कौन से देश हैं जो रूस के खिलाफ लगातार यूक्रेन को मदद दे रहे हैं। इस लिस्ट में पहले नंबर पर ब्रिटेन है, जिसने अभी तक यूक्रेन को 71,156 करोड़ की मदद की है। दूसरे नंबर पर जर्मनी है, जिसने 50,816 करोड़ के हथियार यूक्रेन को भेजे हैं। तीसरे नंबर पर है फ्रांस, जिसकी तरफ से अब तक 38,624 करोड़ की मदद की गई है। चौथे स्थान पर पोलैंड का नाम है, जिसने 31,512 करोड़ की सैन्य मदद यूक्रेन को दी है। नीदरलैंड भी इस लिस्ट में शामिल है, उसने भी 20,331 करोड़ की सैन्य मदद यूक्रेन को भेजी है। स्वीडन ने अब तक 13,216 करोड़ के हथियार यूक्रेन को दिए हैं। डेनमार्क भी 10,166 करोड़ की सैन्य मदद यूक्रेन को कर चुका है। जाहिर है इसी मदद के चलते यूक्रेन रूस से इतने लंबे समय से दो हाथ कर पा रहा है। अब पुतिन यूक्रेन को मिलने वाली मदद की इसी सप्लाई लाइन को काटना चाहते हैं, इसलिए वो यूरोपीय देशों को धमकी दे रहे हैं, यूक्रेन को सैन्य मदद बंद करो, अगर नहीं की तो गंभीर नतीजे भुगतने के लिए तैयार रहो। रूस और यूक्रेन की जंग निर्णायक दौर पर पहुंच चुकी है। पुतिन की सेना यूक्रेन को आखिरी चोट देने की रणनीति पर आगे बढ़ रही है। इस बीच उन यूरोपीय देशों की तरफ भी पुतिन की नजर टेढ़ी हो गई है, जो यूक्रेन को मदद दे रहे हैं। पुतिन की तरफ से संकेत साफ है कि अगर यूरोपीय देशों ने यूक्रेन को मदद देना बंद नहीं किया तो उन्हें रूस के प्रकोप का सामना करना पड़ेगा। यानी यूक्रेन को तबाह करने के बाद रूसी हथियारों का मुंह यूरोपीय देशों की तरफ घूम सकता है। रशिया यूक्रेन के बीच का जो युद्ध है, ये बेहद जटिल युद्ध है। ये महाशक्तियों के बीच में वर्चस्व की प्रतिद्वंदिता है, जहां एक तरफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और नेटो है, वहीं दूसरी तरफ रशिया है। यूक्रेन की टेरिटरी का इस्तेमाल एक बैटल ग्राउंड के तौर पर किया जा रहा है। और रशिया ने फरवरी 2022 में जो यूक्रेन पर हमला किया था, वो नेटो के एक्सपेंशन के आधार पर ही किया था। तो नेटो ने भी इसे अपने लिए चैलेंज के तौर पर लिया, और ये जो पूरी लड़ाई है, ये वास्तविक रूप से महाशक्तियों के बीच में ही इनडायरेक्ट तरीके से लड़ी जा रही है। अभी पुतिन ने धमकी भर दी है, लेकिन उसका असर दिखने लगा है। पुतिन की सेना ने पोलैंड में ट्रेलर दिखा दिया है, लेकिन पूरी पिक्चर अभी बाकी है। इस तरीके के ट्रेंड्स अगर पैदा होते हैं तो जाहिर है कि ये पूरी रशिया यूक्रेन युद्ध के एस्केलेशन की तरफ ये पूरी स्थिति बढ़ सकती है, और ये जो पूरा युद्ध है, ये एक बड़े विकराल रूप धारण कर सकता है। ये किसी बड़ी महाशक्तियों के बीच के युद्ध में बदल सकता है। नाटो देशों को अंदाजा हो गया है कि अब पुतिन रुकने वाले नहीं हैं, इसलिए रोमानिया से लेकर बाल्टिक देशों तक हथियारों की तैनाती की जा रही है। रोमानिया में F-35 की तैनाती की गई है। नीदरलैंड्स में पैट्रियट लगाए गए हैं। नॉर्वे में अमेरिका का B-1B लांसर बॉम्बर तैनात कर दिया गया है। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस यूक्रेन युद्ध विराम को लेकर अपने रुख में बदलाव का संकेत दिया है। पहले उन्होंने युद्ध जल्द खत्म करने के लिए रूस और यूक्रेन के बीच सीधी बातचीत की मध्यस्थता करने की योजना की घोषणा की थी। हालांकि अब उनका कहना है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की को पहले खुद आमने सामने बातचीत करनी चाहिए। ट्रंप ने एक इंटरव्यू में कहा कि मैं बस देखना चाहता हूं कि पुतिन और जेलेंस्की की बैठक में क्या होता है। मैं दोनों नेताओं के द्विपक्षीय वार्ता की तैयारी में जुटा हुआ हूं। इस बयान को ट्रंप का यूटर्न माना जा रहा है, क्योंकि अब तक वो तत्काल युद्ध विराम और मध्यस्थता पर ज्यादा जोर दे रहे थे। ट्रंप के इस बयान से साफ है कि उन्होंने अब युद्ध विराम की बात पुतिन और जेलेंस्की पर ही डाल दी है।
जानकारों का मानना है कि ये रणनीति यूक्रेन पर दबाव बढ़ा सकती है, क्योंकि ट्रंप पहले ही ये साफ कर चुके हैं कि यूक्रेन को खोए हुए क्षेत्रों और नाटो सदस्यता की उम्मीद छोड़नी पड़ सकती है। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।